अल्टीमेट रियलिटी को ढूंढने के लिए कई लोग बहुत कोशिश करते हैं। वो जानना चाहते हैं हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये दुनिया कौन चला रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी हैं। जैसे रेने डेकार्ड्स बोलते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं ढूंढ रहा हूँ तो एक तो एग्जिस्ट करता ही है, तो अल्टीमेट रियलिटी एक से ज्यादा ही होगी। जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता किसी एक के पास यानी अल्टीमेट रियलिटी कोई एक है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं मोनिज्म। और जो मानते हैं कि नहीं अल्टीमेट रियलिटी एक से ज्यादा यानी दो है, उसे बोलते हैं डुअलिज्म। डुअलिज्म में दो चीजें होती हैं, यानी द्वैतवाद में दो चीजें होती हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस। मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है इस दुनिया में, जिसे हम परसीव कर सकते हैं थ्रू अवर फाइव सेंसेस। और कॉन्शियसनेस मतलब हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, हमारे विचार। यानी कि आपके आसपास की जितनी भी चीजें अगर आप उनको फाइव सेंसेस से जान पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, या फिर आंखों से डायरेक्ट भी नहीं देख पा रहे तो माइक्रोस्कोप से भी देख पा रहे हो, तो वो मैटर कहलाएगा। तो जो हमारी सोल है यानी आत्मा है, उसको हम कैसे ट्रीट करें, एज अ मैटर या फिर एज अ कॉन्शियसनेस। सोल को हम मानते हैं एज अ कॉन्शियसनेस, क्योंकि सोल अगर मैटर होती तो हम कैसे भी करके उसे परसीव कर लेते। कुछ सीधे साधे लोग ना हमारी आत्मा को या हमारी सोल को करंट से रिलेट कर देते हैं या फिर एनर्जी से रिलेट कर देते हैं कि हमारी आत्मा जो, हमारी सोल जो है, वो करंट या फिर एनर्जी की फॉर्म में होती है। जैसे वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, वो हमें नहीं दिखता। सिमिलरली हमारी सोल या हमारी आत्मा होती है। पर आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जिसे हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं थ्रू क्लाउड एंड बबल चैम्बर। इसी तरीके से हमारी आत्मा जो है, कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी मैटर का ही दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है। क्योंकि मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ सेम थिंग। इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर तो आपने सुना ही होगा। एग्जाम्पल से समझो, मैटर से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम से हम न्यूक्लियर पावर क्रिएट करते हैं। सिमिलरली हम एनर्जी से मैटर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के ऊपर एनर्जी पार्टिकल्स को मारेंगे तो वहां से मैटर क्रिएट करा जा सकता है, जिसे पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर बोलते हैं। इसलिए हमारी आत्मा यानी सोल ना तो मैटर में लाई करती है ना एनर्जी में लाई करती है, वो लाई करती है कॉन्शियसनेस में। वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि हम कहां से आए, क्योंकि हम तो मैटर है। तो मैटर को किसने क्रिएट करा? क्या मैटर को मैटर ने क्रिएट करा या फिर मैटर को कॉन्शियसनेस ने क्रिएट करा? अगर कोई इस चीज के सपोर्ट में या फिर फेवर में है कि हम कॉन्शियसनेस से बने हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं अभी सोचूं, अपनी कॉन्शियसनेस से सोचूं कि मेरे हाथ में एक पेन आ जाए जो कि एक मैटर है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस से किसी मैटर को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। तो हम कैसे किसी कॉन्शियसनेस से क्रिएट हो गए होंगे? और जो लोग इस चीज के सपोर्ट में है कि हम मैटर से बने हैं, तो हम आज मैटर क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे? हम भी तो मैटर है। अगर हम पहले भी मैटर से बने हैं तो हम आज मैटर बना देते। हम नए इंसान क्यों नहीं बना पा रहे लैब्स में? पर सच तो ये है, आज तक एक भी साइंटिस्ट एक बूंद खून नहीं बना पाया किसी लैब में। हम नए इंसान तो बाद में बनाएंगे। तो मैटर से भी मैटर बनना एक इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों का आंसर हमारे पास आज भी नहीं है, तो इतने हजारों साल पहले लोगों के पास कहाँ से आएगा? और उस टाइम लोग किसी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को, बिजली कड़कना, बाढ़ आना, भूकंप आना, किसी भी चीज को अल्टीमेट रियलिटी से कनेक्ट कर देते थे कि यही परम सत्ता है, क्योंकि उन लोगों के पास उसका जवाब ही नहीं था। इसी रीजन की वजह से हमारे पास मल्टीपल गॉड्स, इतने सारे भगवानों का रेफरेंस आता है। कश्मई देवा हबीशाई विधीम, मैं किस भगवान के आगे झुकूं, किसकी पूजा करूं? अग्निम यमम मातरेश्वन माहूं, यानी कि अग्नि की पूजा करूं, हवा की पूजा करूं, यम की पूजा करूं, किसकी पूजा करूं? तो एट द एंड इस अल्टीमेट रियलिटी, इस दुनिया को समझने के लिए जो लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं, वो भक्ति का रास्ता है। जो लोग ज्ञान से या फिर बुद्धि से इस पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, वो दर्शन है या फिर फिलोसफी है। और जो लोग एम्पायरिकल एविडेंसेस या फिर एक्सपीरियंसेस के बेस पे अल्टीमेट रियलिटी को ढूंढना चाहते हैं, वो साइंस है। आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेकर, कमेंट में जरूर बताना।